चैप्टर के साथ में है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स, ठीक है, जो एनसीईआरटी क्लास 6 के सिविक्स है, ठीक है। मोस्टली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल के बाद जो है ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए है। चलिए अब आज आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों का सब्जेक्ट में जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। सोशल साइंस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे, ज्योग्राफी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है और सिविक्स हो जाता है, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया। ये क्लास 6 से ऐसा स्टार्ट होता है हम लोगों का सिलेबस में। तो ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो ज्योग्राफी क्या हुआ हमारा? ज्योग्राफी के बारे में मुझे पढ़ना है, अपने अर्थ के बारे में पढ़ना है, सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नदी, झरने, पहाड़, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद जो है हमारा हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में हमारे अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है पुराने ज़माने से जो है यहाँ तक किस तरह से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हमारा किस तरह से बदला हुआ है, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सिविक्स, ठीक है। और आज हम लोगों को पढ़ना है, यही पढ़ना है आज हम लोग को, सिविक्स पढ़ने का है, ठीक है। चलिए अब सिविक्स में देखते हैं जो रुचि जो है बच्चों की, आजकल के बच्चों की जो रुचि है वो ख़त्म हुई है। तो आज इसको मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग बना करके इसको पढ़ाऊँ ताकि लोगों को अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिर से वही है, सिविक्स, ठीक है। ये पढ़ने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को देखने का है कि स्टूडेंट जो है सिविक्स में उनका रुचि क्यों ख़त्म होते चला जा रहा है, इंटरेस्ट क्यों ख़त्म होते चले जा रहा है। चलिए सिविक्स के बारे में तो थोड़ी सी जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। इट इज़ द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन इन सोसाइटी, ठीक है। तो सिविक्स का मतलब क्या है कि इसमें वो पढ़ाया जाता है जो आपके राइट्स और आपके ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो सोसाइटी में होना चाहिए उसके बारे में बताता है। जनरल टर्म में अगर इसका देखें तो ये कह सकते हैं कि भाई हमें सोसाइटी में क्या मेरे राइट्स या अधिकार मेरे क्या हैं और क्या मुझे सोसाइटी के लिए करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है आपको इसमें बता रहा है। द टर्म सिविकस, ठीक है, क्या है सिविकस, इसका मीनिंग जो है लेटिन में हो जाता है, इसको बोलते हैं और रिलेटिंग टू अ सिटीजन, ठीक है। टर्म है हमारा लेटिन, ओके, और इसका मीनिंग होटिंग टू अ सिटीजन। अब देखिए, अब हम लोगों को जैसे आजकल के लोगों को ये लगता है कि भाई सिविक्स पढ़ना ही क्यों है, तो भाई पढ़ना आपको सिविक्स इसलिए है कि इसका जो है रोल जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका रोल जो है सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है, ठीक है, या सोसाइटी के लिए है। अगर कोई भी बच्चा अगर मान लिया सिविक्स पढ़ता है, सिविक्स की उसको अच्छे से जानकारी हो जाए, तो सिविक्स का यूज हर जगह है, क्लासरूम में है, नेबरहुड में है, ग्रुप्स में है, ऑर्गेनाइजेशन में है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे। क्लासरूम में होता है, ठीक है, मॉनिटर बनाने के लिए होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉनिटर जो है उसको चुना जाता है जिसको सब लोग जो है बोलते हैं क्लास में कि नहीं, किस दो अगर मान लिया आपके सामने ओपोनेंट खड़े हैं, ठीक है, तो उस दोनों में से जो चुनना है, तो जिसको ज़्यादा बच्चा लोग मानता है कि हाँ भाई सर ये मेरे तरफ से जो है होना चाहिए, तो वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। वो क्लासरूम में मॉनिटर चुनने का भी जो प्रोसेस हुआ वो भी आपका एक तरह का सिविक्स है। नेबरहुड्स में, ठीक है, आप अपने आस पड़ोस में, जैसे आस पड़ोस में देखते होंगे कि रिप्रेजेंट करने के लिए किसी आदमी को हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे, उस जगह आपका यूज होता है। ग्रुप्स में, जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप्स में डिबेट हो रहा है, या आप कैप्टन्स के लिए जो है जैसे हम लोग गेम करते हैं तो गेम के बीच में क्या बोलते हैं कि ये मेरे तरफ से कैप्टन रहेगा, वो तुम्हारे तरफ से कैप्टन रहेगा, तो कैप्टन को भी तो हम लोग चुन रहे हैं ना, तो यही हमारा ग्रुप में इसका यूज हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन में तो जान ही रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पे हो गया तो उसमें भी हमारा इसका ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए, अगर जो बच्चा सिविक्स के बारे में जिसको जानकारी रहेगा, जो बच्चा सिविक्स के बारे में अच्छा जानेगा, वो क्या क्या में कर सकता है, तो सिविक प्रैक्टिसेस में भी जो है वो अपना योगदान दे सकता है। जैसे उसमें क्या क्या है, तो जैसे वोटिंग हो गया, वॉलेंटियरिंग हो गया, ज्यूरी सर्विस हो गया, ज्वाइनिंग विद द अदर्स टू इम्प्रूव द सोसाइटी। प्रोसेस हमेशा अभी छोटे छोटे जो भी बच्चे होंगे क्लास 6-7 के, वो लोग हमेशा देखते होंगे कि हर कुछ दिनों के बाद जो है वोट होता है हमारे एरिया में। तो भाई वोटिंग जब होती है तो बहुत सारे लीडर्स खड़ा होते हैं, ये होता है, फिर साथ में लोग क्या करते हैं कि उसका एडवर्टाइज करते हैं। तो ये सब के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पढ़ना है, इसलिए क्योंकि आप समाज में हैं, सोसाइटी में आप हैं, इसलिए भी ये आपको जानना ज़रूरी है। वॉलेंटियरिंग करने के लिए भी आपको ज़रूरत है, जूरी सर्विस के लिए। जैसे अगर मान के चलिए छोटा छोटा हम लोग बच्चा लोग खेलते हैं जब, तो क्या करते हैं,
दो बच्चों में लड़ाई होता है तो तीसरा आता है समझाने। तो वो क्या है, वो एक तरह का जूरी सर्विस है। तो ये हमारे खुद के अगल बगल में ही जो है ये सम्मिलित है, लेकिन इसको हम लोग समझते नहीं है। इसको हम लोग ये देखते हैं कि नहीं ये तो बुक में पढ़ना, नहीं ये बिहेवियरल है, ठीक है, ये बिहेवियर में भी है हम लोगों का। चलिए अब इसके साथ क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे और अपने जो सोसाइटी है उसको और अच्छा इंप्रूव करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, क्लास 6 का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखना ये कि डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैं पूरे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं जल्दी से आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बस चलूँगा। अब देखिए इसमें क्या है कि क्लासरूम में जो है ये बताया गया है कि आप अपने जैसे लोगों को देखिए, ठीक है, कि कितना आपके जैसे दिखते हैं, इस तरह का। डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक पिक्स में देखिए आपको समझ में आएगा, सारे बच्चे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं। देखिए कोई थोड़ा सा गोलू मोलू है, कोई पतला सा है, कोई दूसरे जगह से होगा, लेकिन फिर भी एक जगह पे आकर के स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए। तो ये हुआ हमारा डाइवर्सिटी, समझ गए। और देखिए ये पेंटिंग जो है, ये तीनों पेंटिंग बनाया गया हुआ है, ठीक है, 3 लोगों के द्वारा। तो भाई सबका अपना अपना देखने का तरीका है, अपना अपना सोचने का तरीका है। तो यही देखिए है डाइवर्सिटी, क्योंकि सब अलग अलग टाइप का है, समझ गए। तीनों जो देखिए सेम उम्र का बच्चा बना है, लेकिन भाई सबका अपना अपना जो है, तो डाइवर्सिटी यही है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अगर देखें तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। शायद इस चैप्टर्स को आप पढ़े होंगे अगर, तो ये देख रहे होंगे कि ये लड़का है, ये और ये जो है समीर 1 है और ये जो है समीर 2 है। इन दोनों में ये बच्चे को हमेशा ये महसूस होता था कि ये बच्चा जो है अंग्रेज़ टाइप होगा, लेकिन एक दिन जब ये यहाँ पर रुकता है और ये हिंदी पेपर के लिए इससे पूछता है, तो इसको पता चलता है कि ये तो हिंदी भी जानता है, समझ गए। तो ये दोनों के बीच में दिखाया गया है डाइवर्सिटी को, दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों है, डाइवर्स। ये पहनावा ओढ़ावा इसका अच्छा है, ये देखिए थोड़ा गरीब टाइप है, ये पढ़े लिखे घर से है, ये कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है। और क्या है कि ये हिंदी बोलता है, समझ गए, और ये बच्चा सोचता था कि ये तो अंग्रेज का होगा। तो ये डाइवर्सिटी को दिखाया गया है, समझ गए, दोनों के बीच में जो है मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इसमें कि अब भाई बात यहाँ पे ये है कि भाई डाइवर्सिटी, ठीक है, तो डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में फ़र्क क्या है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे होता है कि इनइक्वालिटीज़ कम्स, ठीक है, अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द अदर्स, ठीक है। मतलब अगर हम वो चीज़ को ले लेते हैं और उसके बदला में अगर वो चीज़ किसी को नहीं मिलता है, जैसे एक ही रोटी बचा हुआ है और एक रोटी मैं खा गया और सामने वाले को नहीं मिला, तो वहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि इनइक्वालिटीज हुआ, क्योंकि सामने वाले के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं था, ठीक है। एक ही सीट था बस में, मैं जाकर के बैठ गया, सामने वाले को नहीं मिला, तो वहाँ पे ये चीज़ कह सकते हो आप कि ये इनइक्वालिटीज़ है। डिफरेंसेस इस अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसमें देखिए डिफरेंसेस में एक इंडियन सिस्टम में आपको देखने मिलेगा, वो हो जाता है हम लोगों का क्या, वो हो जाता है हम लोग का कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है इनइक्वालिटीज़ को जो है बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले जो कास्ट सिस्टम था ये डिपेंड करता था हमारे वर्क के ऊपर कि हम किस तरह का वर्क करते हैं, समझ गए। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो घड़े बनाता है, ठीक है, तो उसके पूर्वज भी घड़े बना रहे हैं, तो उसको और कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ ये बोला जाएगा कि तुम भी बस बैठ करके जो है अपना घड़े बनाओ। तो ये जो है इस तरह का जो सिचुएशन वो क्रिएट क्या करता है, वो क्रिएट करता है इनइक्वालिटीज़, समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट डज द डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, ठीक है। अब ये है कि हमारे डाइवर्सिटी जो है हमारे जीवन में क्या ऐड करता है। तो भाई देखिए डाइवर्सिटी हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ ऐड करता है। जैसे देखिएगा कि समीर 1 और समीर 2 का जो बात हम लोग कर रहे थे, तो उन लोग दोनों में आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि दोनों जो है अलग अलग घर में रहता है, अलग अलग खाना खाता है, अलग अलग त्यौहार बनाता है, क्योंकि एक जो था वो हिंदू था और एक जो था वो मुस्लिम था, एक मेरठ से था। जैसे और क्या करते हैं कि दोनों का जो है पहनावा ओढ़ावा अलग अलग है, यहाँ तक कि दोनों का लैंग्वेज भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर जब ये सब हम लोग को एक जगह मिलता है तो क्या होता है, एक मिक्स्ड कल्चर निकलता है। और सोसाइटी में अगर मिक्स्ड सोसाइटी है तो वो काफ़ी जो है इम्प्रूव करने वाला चीज़ रहता है, क्योंकि हर जगह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना डाइवर्सिटी लेके आया और एक दूसरे में दोनों बांटते हैं, और बांटने के बाद जो है वो सोसाइटी काफ़ी पुरस्परस होता है और काफ़ी चीज़ों का जानकारी उन लोगों को हो जाता है। चलिए अब इसको डाइवर्सिटी को अगर और देखना है अच्छे से, तो ये देखिए एक्सप्लेन इसमें समझिए कि ये देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। ये मान के चलिए कि ये लद्दाख टाइप से लग रहे हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ठीक है, ये जो है हिंदू हैं, ये जो है पंजाबी हैं,
ये साउथ से लग रहे हैं, ये नॉर्थ से लग रहे हैं, ये पंजाब से लग रहे हैं, ठीक है, और ये जो देखिए मुस्लिम्स हैं। तो इसमें पूरा डाइवर्सिटी आपका दिखाया हुआ है, रिलीजन के बेसिस पे भी, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है, और किस चीज़ का दिखाया हुआ है, पहनावा के ये सभी क्लोथ्स भी दिखाया हुआ है, और क्या दिखलाया आपको, रीजन भी दिखाया हुआ है, क्षेत्र, ठीक है, सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है स्टोरी सुनाते हैं, बचपन में आप लोग स्टोरी सुनते होंगे या कहीं लिखा हुआ पढ़ते होंगे या कोई सुनाता होगा, तो ये सब में एक चीज़ कॉमन देखता हूँ कि सब लोग जो है कहीं ना कहीं से स्टोरी ला करके एक जगह लिखता है या सुनाता है। अगर आप ऐसा कीजिएगा कि अगर मान लीजिए सारे जो भी स्टोरी टेलर हैं या स्टोरी के जो राइटर हैं उन लोग को ला करके जो है बंद कर दीजिए, तो क्या करेंगे वो लोग जो है, अगर एक जगह उन लोग को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि वो लोग जो है सेम कपड़ा पहना दीजिए, कौन कौन सा, तो रेड और वाइट पहना दीजिए, ठीक है, सेम खाना खिलाइए, क्या, तो आलू खिलाइए, ठीक है, और क्या है कि सेम एनिमल्स को जो है देख रेख करने के लिए उन लोग को बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको लगता है कि फिर कोई डाइवर्स कहानी आपको सुनने को आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब एक ही जगह सब लोग रहेंगे तो सबके पास सेम स्टोरी रहेगा। और ऐसे एक जगह नहीं रहते हैं तो उन लोग के पास क्या होता है, उन लोग के पास होता है कोई किंग का कहानी सुनाता है, कोई अपना बचपन का कहानी सुनाता है, कोई जो जंगल के बगल में रहता है तो वो अपना, और जो है जंगल के जानवरों के बीच में जो लड़ाई होता है उसके बारे में सुनाता है, कभी फ्रेंडशिप के बारे में सुनाएगा कि मेरा फ्रेंडशिप लायन से हो गया था, इस तरह की चीज़, कोई अपना बचपन का ही स्टोरी सुनाता है, कोई जो है लव एंड ऑनर का कहानी सुनाता है, समझ गए। तो कोई यही सब चीज़ है कि आपको जो है डाइवर्सिटी देता है। अब देखिए डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल रीजन है बहुत बड़ा है, समझ गए। वहाँ समझिए कि आपको जो है कहा जाता है ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, समझ गया, तो ये बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, ठीक है, कुछ केरला से हैं, कुछ तमिलनाडु से हैं, कुछ मणिपुर से हैं। तो सबका अपना अपना कल्चर है, ठीक है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, ठीक है, सबका अपना अपना फूड है, सबका अपना अपना जो है फेस्टिवल अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, सब अपना रिलीजन अलग अलग फॉलो करता है, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो है क्या है कि हम लोग एक हैं, समझ गए, जितना चीज़ है वो सब होने के बावजूद भी हम लोग जो है एक हैं। अब हम लोग जो है हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी को जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ को देखने का है। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि जब ट्रेन बस एरोप्लेन नहीं था तो लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने के लिए जो है, एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने के लिए क्या यूज़ करते थे, तो सीप यूज़ करते थे, हॉर्सेस यूज़ करते थे और कैमल यूज़ करते थे, और कुछ ना मिला तो पाँव पैदल ही चल देते थे, समझ गए। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं, दिखाया गया है कि भाई अगर मान के चलिए कि लिस्ट करना है हम लोग को डिफरेंट वे इन विच द पीपल ऑफ इंडिया डू फॉलोइंग, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंट वेज इन विच द पीपल प्रे। अब प्रे कैसे करते हैं, मान लिए कोई जो है, मान लिए आराधना कर रहा है, कोई शांत होकर के करता है, कोई झुक करके करता है, ठीक है, कोई खड़ा होकर के करता है, तो सबका आराधना करने का तरीका अपना अपना अलग है। उसके बाद क्या है कि मैरिज, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए, एक होता है अरेंज मैरिज के लिए, कहीं कहीं देखिएगा कि लव मैरिज होता है। झारखंड में एक कम्युनिटी है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि दुल्हन को उठा करके ले आते हैं अपने घर में, समझ गया, तो वो भी एक टाइप ऑफ जो है मैरिज है। उसके बाद फिर क्या है आगे, आगे देखिए डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। अब ड्रेस पहनने का तरीका, मान के चलिए कि पंजाब में लोग टर्बन ये यूज़ करते हैं, राजस्थान का टर्बन अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि साउथ में लोग जो है, साउथ का अपना पहनावा अलग है, धोती पहनते हैं। मणिपुर में जो है देखिए फेनेक पहनते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपुल ग्रीट ईच अदर। अब देखिए ग्रीट करने का भी तरीका अपना अपना होता है। जैसे झारखंड में लोग बोलते हैं जोहार, ठीक है, झारखंड में लोग बोलते हैं जोहार। कहीं पे लोग देखिएगा बोलेंगे राम राम, ठीक है, कहीं कहीं लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सबका अपना अपना ग्रीट करने का तरीका, कहीं झुक के लोग ग्रीट करते हैं, कहीं जैसे हमारे जो है मुस्लिम भाई बहन कैसे बोलते हैं आदाब, समझ गया, तो बड़ों को जो है इस तरह से, तो सबका अपना अपना ग्रीट करने का अपना अपना तरीका है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट वेज इन विच पीपुल कुक राइस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि भाई राइस बनाने का अपना अपना सबका तरीका है, वो क्या क्या तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि देखिए कोई आदमी बिरयानी बनाता है, ठीक है, मीट और वेजिटेबल को डाल करके, ठीक है। कोई आदमी को देखिए कि चावल को जो है सिर्फ पानी में डाल करके बॉइल्ड करके खा लेंगे, ठीक है। कोई आदमी उसी का, एक आदमी बिरयानी बनाया, एक ऐसे खाया। कोई आदमी जैसे बंगाल में लोग हैं तो क्या करेंगे कि उसको मच्छी और चावल के साथ खाएंगे। तो सबका भाई अपना अपना है, ठीक है, यही है हमारा डाइवर्सिटी। अब देखिए क्या हुआ, लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं, तो जाते थे, सॉरी,
दे वेंट सर्च फॉर द लैंड्स टू न्यू प्लेसेस टू सेटल इन। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जा करके ट्रेड के लिए, और कुछ लोग जा करके वहीं सेटल कर जाते थे। कुछ लोगों का ऐसा होता था कि अपना घर भी छोड़ करके जाना पड़ता था, कभी फैमिन आ गया, ड्रॉट आ गया, समझ गए, तो उन लोगों के क्या होता था कि अपना एरिया छोड़ करके जाने पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ बचता नहीं था, समझ गए। कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उसका कारण होता था, कभी कभी ये हो जाता था कि वॉर की वजह से हो गए, कभी कभी क्या होता था कि अपना काम का सर्च में जो है लोग एक दूसरे जगह चले जाते हैं। आज भी तो जाते हैं, पलायन आज भी तो है। ये देखिए, तो समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन द न्यू प्लेसेस पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्डर वेज। अब क्या होता है कि नए जगह जाते हैं तो कभी कभी हल्का सा चेंज कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने ही वे में वो लोग रहते हैं। उनका लैंग्वेज, उनका फूड, उनका म्यूजिक, उनका रिलीजन सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू सब मिक्स हो जाता है, और मिक्सिंग कल्चर जो है केम टुगेदर विथ अ न्यू एंड डिफरेंट, और जो मिक्स होता है वो आता है बिल्कुल नया और डिफरेंट तरीके से आता है। द हिस्ट्री ऑफ द मेनी प्लेसेस शो अस how many different culture influence have helped to shape life and culture here. Thus the region become very diverse because of their unique history. अब हमारा हिस्ट्री जो है बहुत डाइवर्स रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आकर के बसे हुए हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है। इसी तरह से कह रहा है कि सिमिलरली द डाइवर्सिटी आल्सो कम्स वे अडेप्ट देयर लाइव्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जैसे राजस्थान के जो लोग रहेंगे तो वहाँ के लोग को खुद ब खुद ये अडेप्ट कर लेंगे कि हम लोगों को जो है कपड़े कैसे पहनना है, पानी हम लोग को कम यूज़ करना है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। और वही चीज़ देखिएगा आप साउथ में देखिएगा तो लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों का कपड़ा पहनावा अलग रहेगा। फिर ट्राइबल एरियाज़ देख लीजिए तो ट्राइबल एरियाज़ के लोगों के पास कपड़े कम रहते हैं, समझ गए, तो उन लोग का कहीं ना कहीं आपको डाइवर्स चीज़ देखने मिलेगा। जो समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनका अलग मिलेगा, जो माउंटेन के नज़दीक रहते हैं उनका अलग मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि ये सारा चीज़ जो है आपका फिजिकल सराउंडिंग की वजह से भी होता है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि जैसे टाउन वाउन में जब लोग रहने लगते हैं तो क्या करते हैं कि अपने से ना होगा करके मार्केट पे उनका डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ के बारे में हम लोगों को बात करना है, केरला और लद्दाख के बारे में। ये एक ही कंट्री के दो रीजन हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what we mean when we and the geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about the life of the two different parts of the country, Kerala and Ladakh. चलिए अब ये दोनों के बारे में पहले देख लेते हैं केरला और लद्दाख है कहाँ। तो ये देखिए, ये है आपका केरला, इधर समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए है आपका लद्दाख, ठीक है, इधर तिब्बत से, इधर ये देखिए चाइना तिब्बत हो गया, ठीक है, तो ये एरिया हो गया लद्दाख। और ये इस चीज़ को दिमाग में डालिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। क्या है कि लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर का ईस्ट में है, ठीक है। वहाँ पे बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर है, वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, तो वो लोग डिपेंड रहते हैं किस चीज़ पे, तो ग्लेशियर का पानी को जो है वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ जो जमा हो रहा था ग्लेशियर उसका पानी को जो पिघला कर वो लोग पीते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं तो हर किसी के घर में जो है उन लोग को देखिएगा तो सीप रखते हैं, समझ गए, और उन लोगों जो है सीप का जो है ऊल जो होता है उसको जमा करके रखते हैं। उससे एक चीज़ बनता है जिसको बोलते हैं पश्मीना ऊल, समझ गए, ये काफ़ी फेमस है। एक्चुअली वो निकलता है वहाँ से है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है इसकी बुनाई जो है होती है कहाँ पे, कश्मीर में। चलिए अब वो लोग किस चीज़ में और खाते क्या हैं वो लोग, तो वो लोग खाते हैं मीट और मिल्क खाते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं, चीज़ एंड बटर खाते हैं। सभी फैमिली में वहाँ पे एक कॉमन चीज़ होगा कि उनके पास जो है गोट होगा, काऊ होगा, ठीक है, या काऊ होगा, ये उनके यहाँ मिलेगा। बीइंग अ डेजर्ट डजंट मीन दैट द लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर टू ऑफ ट्रेडर्स। अब ऐसा नहीं सोचना है कि वहाँ पे तो इस तरह का है तो यहाँ पे क्या होगा, भाई यहाँ पे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किए, ठीक है। पुराने ज़माने में देखते थे कारवांस इधर ही से ट्रैवल करके आते थे, जिसको आज हम लोग तिब्बत बोलते हैं, वहाँ से जो है लोग आते थे और क्या करते थे, टेक्सटाइल का और स्पाइसेस का, रॉ सिल्क, ये सब एंड कारपेट का जो है वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से ट्रेड किया करते थे। अब यहाँ क्या है, बुद्धिज़्म रिच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया में कहाँ से आया, तो लद्दाख के रास्ते आया है, ठीक है। इसको हम लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 400 साल पूर्व, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ आज भी जो है एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है लद्दाख में। लेकिन अभी तक हम लोग को ये लगता है कि भाई वहाँ करके देखे लगता है कि वहाँ तो सिर्फ बौद्धिज़्म है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अब देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का एक जो है नेशनल इपिक ऑफ केसर सागा, जिसको परफॉर्म करते हैं वहाँ के लोग आपसी मिल करके, कौन कौन, तो परफॉर्म भी करते हैं और गाते भी हैं, कौन, तो मुस्लिम और बौद्धिस्ट लोग। तो ये था आपका। अब हम लोग बात करते हैं केरला में। स्टेट ऑफ द साउथ वेस्ट देखा आपने, साउथ वेस्ट का है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया फिगर में कहाँ पे है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड। एक साइड से वो सील से है, सी से घिरा हुआ है, दूसरे साइड वो हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है देखिए मसाले के लिए बहुत फेमस, पेपर, ग्लोव्स एंड कैडमम्स ग्रोन इन हिल्स, ठीक है, ये बहुत यहाँ पे फेमस है। इसी वजह से यहाँ पे जो है ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पहले के टाइम में जो है, जब ब्रिटिश आए थे तो सबसे पहले इसी एरिया में आकर के वो लोग ट्रेड किए थे। तो आए थे, ब्रिटिश नहीं कहेंगे, यूरोपियंस कहेंगे। यहाँ पे वो लोग आए, देखे, देखने के बाद जो है उन लोगों को यहाँ का चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सस्ता लगा, फिर वो लोग जो है यहाँ से कंटिन्यू करने लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन अट्रैक्ट हुए थे, जेवियर्स वेर फर्स्ट टू कम हियर, वो लोग पहले आए, ठीक है। तो उसके बाद कौन, संत थॉमस बिलीव टू हैव कम नियरली द 2000 ईयर्स एगो एंड ही क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग द क्रिश्चियनिटी। संत थॉमस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या क्रिश्चियनिटी इंडिया में लेकर के आए। तो ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जगह जगह से लोग आ रहे हैं और आकर के इंडिया में बस रहे हैं, और फिर धीरे 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 होकर के हमारा इंडिया जो है डाइवर्स होता चला जाएगा। यही चीज़ को देखना है। अब क्या है कि मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर, ठीक है। इब्न बटूटा जो है एक ट्रैवलर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग एक बुक लिखी, उसमें डिस्क्राइब किया कि मुस्लिम जो है यहाँ के वो हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं, ठीक है। पोर्टुगीज यहाँ पे जो है डिस्कवर किया तो सी रूट टू इंडिया एंड यूरोप व्हेन द वास्को डी गामा 1948 में लैंडेड विथ हिज शिप हियर, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा पहली बार जो है इंडिया आए उस समय, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस द वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन द केरला प्रैक्टिस द डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड ये बुद्धिज़्म। अब देखिए क्या है कि इतना डाइवर्स होने के कारण जो है, ये देख रहे हैं ना, इतना डाइवर्स होने के कारण जो है यहाँ पे लोग जो है तरह तरह का जो है रिलीजन को अपना अपना फॉलो करने लगे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिलेगा क्या, यहाँ के लोगों को देखिएगा कि फिशिंग नेट, ये देखिए ये चाइनीज फिशिंग नेट है, ठीक है। इसको जो है यहाँ केरला के लोग जो है यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं इसको मच्छी पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीना वाला, क्या बोलते हैं इसको, चीना वाला। और क्या है कि जो फ्राई करने के लिए जो बर्तन का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं चीना चट्टी। ज़मीन जो है फर्टाइल है और क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर किस चीज़ के लिए, ग्रोइंग राइस। मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स ईट हियर, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं, समझ गए। तो ये रहा दो डाइवर्सिटी को आपको दिखाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या है कि केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ दियर जियोग्राफिकल फीचर। अब जियोग्राफिकली दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैज सीन द सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, लेकिन दोनों में देखा गया कि यहाँ पे कल्चर का जो है इन्फ्लुएंस हुआ। केरला में जो है किस चीज़ का हुआ, तो केरला में हुआ कि अरब्स के आए, ठीक है, उसके बाद कहाँ के आए, यूरोप्स के लोग आए, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे देखे लद्दाख में कौन देखे, तो लद्दाख में हम लोग देखे मुस्लिम पॉपुलेशन आए, बुद्धिज़्म आए, ठीक है। तो ये आकर के यहाँ के जो है रीजन को जो है कल्चरली काफ़ी इनरिच कर दिए। अब देखिए ये हो गया, अब हर जगह के अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब हमको देखना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कहना है कि भाई देखिए इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया बहुत लोगों से बना हुआ है, ठीक है, तरह तरह के लोग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके अगेंस्ट जो है हम लोग खड़ा हुए, ठीक है, केम टुगेदर टू अपोज देम, ठीक है। तरह तरह के लोग जो है, कोई बंगाल से आया, कोई मद्रास से आया, कोई जम्मू से आया, कोई नॉर्थ वेस्ट ये प्रोविंस से आया, सब लोग आकर के हम लोग जो है उसके उन लोगों के अगेंस्ट में जो है लड़े। सब लोग मिल करके जेल गए, ठीक है, सब एक पॉइंट ऑफ एक्शन को रखे, ठीक है। उन लोगों का सब कुछ देखिएगा तो धीरे धीरे जो है मतलब इंडिया में एक तरह से देखिएगा यूनिटी दिखाया गया कि डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोगों का यूनिटी कितना अच्छा है, समझ गए। ब्रिटिश इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वेर सो डाइवर्स। अब ब्रिटिशर्स का ये सोचना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया को डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा हुए नहीं, ठीक है। लास्ट तक जो है हम लोग यूनाइट हुए और उनके अगेंस्ट में जो है हम लोग ये लड़ाई लड़े।
हमारा जो है जालियांवाला बाग, ठीक है। जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो ये देखिए जालियांवाला बाग का जो है ये इमेज है। इसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर ओपन फायर कर दिया था लोगों में, ठीक है। अमृतसर में लोग थे जालियांवाला बाग में फील्ड में, और डोर को क्लोज करके जो है एक तरफ से रास्ता था वहाँ से उसने ओपन फायर कर दिया था, समझ गए। ये 1919 का ये घटना है। तो उसी के आफ्टर जो है इस सॉन्ग को गाया गया, ठीक है। वो लोग थे मेन वुमेन हिंदू सिख मुस्लिम रिच एंड पुअर गैदर टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उन्हीं के जो मैम ऑनर और ब्रेवरी के लिए गाया जाता है। अब देखिए अब हम लोग लास्ट में यहाँ देखते हैं सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन एंड रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। जो हमारा सॉन्ग और सिंबल जो है हमारे इंडिया का जो है जो रिच डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट करता है। प्रधानमंत्री थे, उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, इसमें इस चीज़ को बताया गया है कि भाई देखो इंडिया जो है इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी जो है हम लोग एक हैं, ठीक है। यही उन्होंने बोला कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जगह जगह के लोग हैं, कोई केरला से है, कोई कर्नाटका से है, कोई तमिलनाडु से है, ठीक है, फिर कोई जो है बंगाल से है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग लड़े और लड़के जो है फाइनली इसको किए। इसीलिए हम लोग को कंट्री को बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया के लिए बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है इंडियंस नेशनल एंथेम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया इन व्हाट डज द नेशनल एंथेम डिस्क्राइब द यूनिटी। जैसे देखिए हमारा जो है नेशनल एंथम जो है जन गण मन अधिनायक जय है, तो इसमें देखिएगा कि हर जगह का है बंगाल सिंध, ठीक है। तो समझिए बंगाल सिंध सबको जोड़ करके ये यूनिटी को ये क्या किया गया है, यूनिटी को हमारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर्स। उसके बाद इधर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आप अपने से देख करके कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में कुछ हार्ड नहीं है। चलिए आज तक के लिए यही, आज मेरा ये दूसरा क्लास था। थैंक यू।